बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बखैर वाक़ई होंगे। आज हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ इंशाल्लाह मसल और स्केपुलर रीजन। इसके बारे में मैंने डायग्राम्स भी बनाई हुई हैं, ठीक है, ये दो, ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसके अलावा हमने आपके लिए ये चार्ट भी बनाया हुआ है कि जिसमें सारे ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन, नर्व सप्लाई वगैरह मेंशन है, ठीक है। सो देन आपके पास इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपके पास बोन्स के ज़रिए भी समझाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो सबसे पहले मसल ऑफ स्केपुलर रीजन में सबसे पहले हम ये देखेंगे डायग्राम। ये आपके पास जो बोन नज़र आ रही है ये ह्यूमरस की बोन है, ठीक है। और ये वाली जो आपके पास बोन नज़र आ रही है ट्रायंगुलर शेप, ये स्केपुला की बोन है। और ये जो आपके पास मसल नज़र आ रहा है वो रेड कलर की शेप में। सबसे पहले बात करें एंटीरियर व्यू से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है सबस्केपुलरिस मसल, ठीक है। और ये सबस्केपुलरिस मसल आपके पास मल्टीपिनेट मसल होता है, ठीक है। और ये आपके पास एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होता है। अब हम इसकी ओरिजिन इंसर्शन की बात करें, सो इसका ओरिजिन देखें, सो आपके पास मीडियल 2/3 ऑफ द सबस्केपुलर फोसास होता है। सो नॉर्मली अगर आप देखें ये आपके पास स्केपुला की बोन है, और ये जो एरिया है जो हमारे पास उसके साथ अटैच होता है रिब केज के साथ, उसको कहते हैं हम सबस्केपुलर फोसा, ठीक है। उसमें रिजिस भी मौजूद होती है, एंटीरियर रीजन में ये प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे इसकी मीडियल 2/3 वाले हिस्से से इसका ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। और इंसर्शन अगर आप देखें, सो ये आपके पास इंसर्शन इसका होता है लेसर ट्यूबरकल वाले हिस्से में, ठीक है। आपने पढ़ा था कि ह्यूमरस में दो तरह के होते हैं, एक होता है लेसर ट्यूबरकल और एक होता है ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है। सो अमूमन आपके पास जो लेसर ट्यूबरकल होता है वो एंटीरियर व्यू से नज़र आता है, ठीक है। और जो ग्रेटर ट्यूबरकल है वो लेटरल व्यू से नज़र आता है। सो ये इसका ओरिजिन मैंने आपको बता दिया, इंसर्शन बता दिया। और इसका नर्व सप्लाई देखें, सो अपर एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व नाम से ही जाहिर है। अच्छा, एक्शन देखें, सो अब अमूमन आपको पता है कि जितने भी मसल हैं ये आर्म के जो बोन है उसमें जाके अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसलिए इन सब की मूवमेंट्स भी आर्म के ऊपर ही होगी। सो इसमें कौन सी मूवमेंट होती है, मीडियल या इंटरनल रोटेशन ऑफ आर्म। इसके अलावा अडक्शन, इसके अलावा इसका काम क्या होता है, स्टेबलाइज करता है हमारे पास हेड को, ठीक है। इस तरह बहुत से मसल हम पढ़ेंगे जो कि स्टेबलाइजेशन करेंगे हेड की, किसके अंदर, ग्लिनोइड कैविटी के अंदर। अब मैं आपको रियल भी बता देता हूँ असल में किस तरह ये अटैचमेंट होती है। लेट्स सपोज आपके पास ये बोन है स्केपुला की, ठीक है। और ये जो मैं आपको बात कर रहा था ये आपके पास है सबस्केपुलरिस मसल, ये अटैचमेंट का, ठीक है। और ये कौन सा रीजन है, ये सबस्केपुलर फोसा, और इसमें रिजिस प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो हमारे पास कोस्टल सरफेस जो कहलाती है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास ह्यूमरस का हेड है, ठीक है। और ये इसमें ऐसे अटैचमेंट होती है स्केपुला की, ठीक है। एक तो ये इसमें ग्लिनोइड कैविटी में स्टेबलाइजेशन का काम करते हैं मसल। इसके अलावा ये इसका ओरिजिन बताया, और इसकी इंसर्शन कहाँ पे होगी, ये देखें, ये होता है लेसर ट्यूबरकल, ठीक है। ये ग्रेटर ट्यूबरकल और ये लेसर ट्यूबरकल, ये मसल ऐसे आके, ये मल्टीप्लेन मसल है, इसके अंदर आके इंसर्ट कर देगा। सो ये था हमारे पास सबस्केपुलरिस मसल के बारे में इंट्रोडक्शन। आपके पास ये एंटीरियर व्यू हो गया। अब हम चलते हैं पोस्टीरियर व्यू में। पोस्टीरियर व्यू में देखें तो स्केपुलर रीजन के अंदर आपके पास 4 मसल्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले आप देखें तो सुप्रास्पाइनेटस मसल, और इन सब की मसल की देखें अगर इंसर्शन पॉइंट आपके पास ह्यूमरस के ऊपर होता है, ठीक है। सो ये एक एमसीक्यू के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि इन सब का, चाहे आप एंटीरियर व्यू में सबस्केपुलरिस मसल का देख लें या जो हम अभी पढ़ेंगे, इन सब का इंसर्शन पॉइंट स्केपुला के मसल्स का, जो स्केपुलर रीजन के मसल है किसके ऊपर होता है, ह्यूमरस बोन के ऊपर होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं पोस्टीरियर व्यू। पोस्टीरियर व्यू की आपके पास पहचान किस तरह पता लगेगी, आपके पास ये स्पाइन ऑफ स्केपुला, ठीक है, ये पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है। अच्छा, सबसे पहले हम मसल की बात करते हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल। सुप्रास्पाइनेटस मसल का कहाँ से ओरिजिन होगा, आपको पता है कि ये हमारे पास स्पाइन ऑफ स्केपुला है। स्पाइन ऑफ स्केपुला वाले रीजन से ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं फोसा होता है, ठीक है, दोनों साइड पे। अगर सुप्रास्पाइनेटस से ऊपर होगा तो उसको कहेंगे सुप्रास्पाइनस फोसा, अगर सुप्रास्पाइनेटस से नीचे होगा उसको कहेंगे इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। अच्छा, अब इसकी ओरिजिन की बात करते हैं। सो हमारे पास इसका ओरिजिन होगा सुप्रास्पाइनस फोसा से, ठीक है, मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रास्पाइनस फोसा। देन हम इसके इंसर्शन की बात करें, सो इसका इंसर्शन क्या होगा, ग्रेटर ट्यूबरकल पे। अच्छा, अब ये भी बात याद रखिएगा, सुप्रास्पाइनेटस मसल हो, इंफ्रास्पाइनेटस मसल हो या टीरिस माइनर का मसल हो, तीनों मसल्स का इंसर्शन पॉइंट आपके पास ग्रेटर ट्यूबरकल पे होगा। अच्छा, सबसे पहले ऊपर मसल कौन सा होगा, सुप्रास्पाइनेटस, तो इसका अपर इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल पे होगा। ये आसान तरीका याद रखने का, इसका इंसर्शन पॉइंट क्या होगा, अपर इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल, जो कि आपके पास ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, इसका अपर इंप्रेशन है, ठीक है। सो अगर मैं आपको इधर से दिखाना चाहूँ, ये हमारे पास स्पाइन का पोस्टीरियर व्यू है। कैसे पता लगा आपके पास,
ये आपके पास स्पाइन से, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है। अच्छा, देन अगर आप देखें ये वाला होगा ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया था सुप्रास्पाइनस फोसा, नीचे वाला होगा हमारे पास इंफ्रास्पाइनस फोसा, ठीक है, जो कि हमारे पास स्पाइन इसको डिवाइड करती है, ठीक है। अब हमारे पास ये मैंने बताया था ह्यूमरस की बोन है। अच्छा, एंटीरियर व्यू से आपके पास नजर आता है कौन सा, लेसर ट्यूबरकल, और जो ग्रेटर ट्यूबरकल है वो हमारे पास पोस्टीरियर व्यू से नजर आता है। सो इसके अगर हम 3 डॉट्स ड्रा करें, सो इसका ये अपर इंप्रेशन होगा, ये मिडिल इंप्रेशन होगा और ये लोअर इंप्रेशन होगा। अच्छा, अपर इंप्रेशन पे कौन सा मसल मैंने बताया, सुपरास्पाइनेटस मसल, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया सुपरास्पाइनेटस मसल का ओवरव्यू। देन हम बात करते हैं इंफ्रास्पाइनेटस मसल के बारे में। इंफ्रास्पाइनेटस मसल, अब देखिए स्पाइन से नीचे वाला जो फोसा है वो है इंफ्रास्पाइनस फोसा। अच्छा, इंफ्रास्पाइनस फोसा के भी मीडियल 2/3 से हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस मसल की अटैचमेंट होगी और इसकी इंसर्शन कहाँ पे होगी, मिडल इंप्रेशन, ठीक है। सो ये 2 मसल हो गए। अब इनकी हम नर्व सप्लाई और एक्शन की बात करते हैं। अगर आप इसके ओरिजिन इंसर्शन देख लिया हमने, मीडियल 2/3 ऑफ द इंफ्रास्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला, इंसर्शन क्या होगा, मिडल इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल, किसका, इंफ्रास्पाइनेटस का। अच्छा, सुप्रास्पाइनेटस का देखें, सो मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंसर्शन कहाँ पे होगा, अपर इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑन ह्यूमरस। अच्छा, ये बात समझ लें कि पासेज एज अ टेंडन थ्रू कोरेको एक्रोमियल आर्च। अच्छा, नॉर्मली अब देखें सुप्रास्पाइनस फोसा मैंने बताया स्पाइन से ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें ओरिजिन लेने के बाद, ठीक है, ये आपके पास ये कोराकोइड और एक्रोमियल प्रोसेस के दरमियान आर्च प्रेजेंट होती है, उनके दरमियान से होके आपके पास इस तरह गुजरते हैं, ठीक है, और आपके पास ह्यूमरस के अपर इंप्रेशन पे जाके, लेट्स सपोज आपके पास ऐसे है, ठीक है, अपर इंप्रेशन पे जाके ये देखें, ये जहाँ पे मार्कर है वो आपके पास अपर इंप्रेशन, ठीक है, ऐसे जाके इंसर्ट कर, तो इस तरह ये इसकी अटैचमेंट हो जाती है जिस तरह मैंने आपको बताया। अच्छा, देन ये भी पॉइंट आपके पास क्लियर हो गया दोनों के ओरिजिन इंसर्शन। देन हम चलते हैं नर्व सप्लाई एंड एक्शन पे। अच्छा, सबसे पहले हम सुप्रास्पाइनेटस मसल की बात करें। सुप्रास्पाइनेटस मसल की जो नर्व सप्लाई है वो है सुप्रास्कैपुलर नर्व, और इंफ्रास्पाइनेटस की भी वही है जो हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस की सुप्रास्कैपुलर नर्व, और इनकी रूट वैल्यू आपके पास पता होना चाहिए आपको, C5 C6 C5 C6, ठीक है। ये हम नर्व्स के बारे में जितनी भी नर्व्स हैं ये ब्रेकियल प्लेक्सिस में हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा, देन हम इसकी एक्शन की बात करें, सो सुप्रास्पाइनेटस मसल का एक्शन क्या है, इनिशिएट्स अबडक्शन ऑफ आर्म, और कितनी, फर्स्ट 15 डिग्री, ठीक है, सिर्फ 15 डिग्री ये इनिशिएट करवाता है। इसके अलावा ये भी स्टेबलाइज करवाता है। इसके अलावा इंफ्रास्पाइनेटस की बात करें, ये भी स्टेबलाइजेशन का ह्यूमरल हेड का रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन होता है जो कि होता है लेट रोटेशन ऑफ आर्म। अच्छा, अमूमन ये सारे मसल स्टेबलाइजेशन भी कराते हैं, जिससे हमने ये 3 बड़े मसल ये स्टेबलाइजेशन का भी काम करते हैं, क्योंकि जितने भी मसल्स हैं ये आपके पास अटैचमेंट किधर प्रोवाइड कर रहे हैं, ह्यूमरस के हेड के आसपास, ठीक है, ये ह्यूमरस के हेड के आसपास। सो जाहिर सी बात है ये भी उसमें फंक्शन किरदार अदा करेंगे। अच्छा, देन हम अगले मसल की बात करें, वो हमारे पास आता है टीरिस माइनर मसल, ठीक है, टीरिस माइनर एंड टीरिस मेजर मसल। अच्छा, जो भी मसल हैं जिस तरह इस साइड पे आते हैं, मीडियल साइड पे हमारे पास रोम्बोइड्स आते हैं, सबसे ऊपर रोम्बोइड माइनर आएगा, फिर रोम्बोइड मेजर आएगा, इस तरह तरतीब से टीरिस माइनर और टीरिस मेजर। अच्छा, अब टीरिस माइनर की बात करें, ये अपर इंप्रेशन हो गया, ये मिडिल इंप्रेशन हो गया, और मैंने कहा था जो नीचे वाला मसल है वो लोअर इंप्रेशन से, ठीक है, टीरिस माइनर, ठीक है, और ये टीरिस माइनर का मसल ग्रेटर ट्यूबरकल के लोअर इंप्रेशन में जाके अपनी इंसर्शन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा आपको पता है ये स्कैपुला की बोन है, ये इसका मीडियल बॉर्डर होगा जो मीडियल साइड होगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जाहिर सी बात है स्पाइन आएगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर हो गया और ये हमारे पास लेटर बॉर्डर होगा। याद रहे कि ये हमारे पास पोस्टीरियर व्यू है। अच्छा, लेटर बॉर्डर पे ये दोनों मसल्स की अटैचमेंट हो रही है। अगर हम लेटर बॉर्डर को डिवाइड करें, ठीक है, ये हमारे पास अमूमन मीडियल 2/3 हिस्सा होता है और ये लेटरल 1/3, ठीक है, और ये कौन सा व्यू होगा, आप पोस्टीरियर व्यू से देख रहे हैं या डोर्सल व्यू से, ठीक है। सो यहाँ से ओरिजिन होगी इसकी डोर्सल 2/3 से, और कौन सा बॉर्डर होगा, लेटर बॉर्डर, और इसके अलावा इंसर्शन देखें सो लोअर इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। इसका भी हम ओवरव्यू देख लेते हैं इससे। अच्छा, टीरिस माइनर का देखें सो अपर 2/3 ऑफ द डोर्सल सरफेस ऑफ द लेटर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, और इसकी इंसर्शन कहाँ पे हो रही है, लोअर इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। इसके अलावा नर्व कौन सी होती है, एक्सिलरी नर्व, और इसका भी वही फंक्शन होता है जो कि हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस मसल का होता है। देन हम बात करते हैं टीरिस मेजर मसल के बारे में। टीरिस मेजर मसल को देखें सो आपके पास लोअर 1/3 से ओरिजिनेट होता है और इसकी इंसर्शन हमारे पास फ्रंट पे जाके, ठीक है, ये मसल में अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये डॉटेड लाइन से ये फ्रंट की तरफ जाता है और हमारे पास मीडियल लिप ऑफ द बाइसेपिटल ग्रूव में जाके इंसर्शन देते हैं ह्यूमरस। लेट्स सपोज अब दोनों मसल को इसके साथ क्लियर कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास डोर्सल व्यू हो गया, ठीक है, ये हमारे पास ह्यूमरस बोन है। अच्छा,
अब इसमें देखें, सो आपके पास ये लेटरल बॉर्डर मैंने बताया और इसका मीडियल 2/3 और डोर्सल सरफेस, ठीक है। और लेटरल बॉर्डर मीडियल 2/3 ऑफ द डोर्सल सरफेस से कौन सा मसल ओरिजिनेट होता है? टीरिस माइनर मसल। अगर मैं आपको इधर से बताऊं ड्रॉ करके, ये देखें, ये आपके पास टीरिस माइनर का मसल ओरिजिनेट होता है, ठीक है। पोस्टीरियर व्यू है और डोर्सल सरफेस कह लें आप, और बॉर्डर कौन सा है? लेटर। अच्छा, इसकी इंसर्शन कहाँ पे होगी आपके पास? ये, ठीक है, लोअर इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। ये हमारे पास हो गया टीरिस माइनर का मसल। देन हम बात करते हैं टीरिस मेजर का मसल। अच्छा, टीरिस मेजर मैंने बताया कि ये लोअर 1/3 ऑफ द इंप्रेशन से होगा और कौन सी? डोर्सल सरफेस होगी और लेटरल बॉर्डर होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका हमने इंसर्शन सुनना है। ये मसल ऐसे ओरिजिनेट होके आपके पास इस तरह चले जाता है, ये फ्रंट वाली साइड में चले, ठीक है। ये मेरा मार्कर ऐसे होना चाहिए था अगर पोस्टीरियर साइड पे होता, लेकिन मैंने इसको नीचे की तरफ रखा है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रंट साइड पे जा रहा है। आप देखें फ्रंट साइड पे किस तरह जाएगा ये आपके पास बाइसेपिटल ग्रूव आपके पास फ्रंट साइड पे नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, इसमें भी लिप्स आपको मैंने बताए थे, एक लेटरल लिप होता है और मीडियल लिप। सो आपके पास मीडियल लिप पे जाके इसकी अटैचमेंट होगी, क्योंकि लेटरल लिप पे आपके पास पता है कि पेक मेजर का मसल आके इंसर्ट होता है और इसके दरमियान जो फ्लोर होता है उसमें लेटिसमस डोर्सी का मसल, ये आगे भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपका इसमें जो आपके पास टीरिस मेजर का मसल है वो आपके पास मीडियल लिप में जाके इंसर्ट होता है। सो ये मैंने आसानी से बता दिया कि दोनों मसल असल में किस तरह इंसर्शन और ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास टीरिस माइनर का मसल भी हो गया और टीरिस मेजर का मसल भी हो गया। अच्छा, टीरिस मेजर मसल की हमारे पास नर्व सप्लाई और एक्शन रह गई है। इसकी भी लोअर सबस्कैपुलर नर्व होगी, जिस तरह हमने उसमें पढ़ा था सबस्कैपुलरिस मसल में अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व थी, ठीक है। इसमें लोअर सबस्कैपुलर नर्व है, ठीक है। और इसका एक्शन देखें, सो अडक्शन ऑफ आर्म होगा, मीडियल रोटेशन होगी और एक्सटेंशन ऑफ आर्म फ्रॉम फ्लेक्स पोजीशन, ठीक है। फ्लेक्स पोजीशन से एक्सटेंशन करवाता है ये इसका टीरिस मेजर मसल का एक्शन था। सो उम्मीद है ये मैंने डिटेल से आपको बताया कि ताकि आपको समझ आए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।